हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेचर विद ब्यूटी। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के राज्य कांगड़ा में स्थित ज्वाला देवी मंदिर के बारे में। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। ज्वाला जी मंदिर को ज्वालामुखी या ज्वाला देवी के नाम से भी जाना जाता है। ज्वाला जी मंदिर हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी के दक्षिण में 30 किलोमीटर और धर्मशाला से 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ज्वाला जी मंदिर हिंदू देवी ज्वालामुखी को समर्पित है। कांगड़ा की घाटियों में ज्वाला देवी मंदिर की 9 अनंत ज्वालाएं चलती है, जो पूरे भारत के हिंदू तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करती है। मंदिर की 9 अनंत ज्वालाओं में उनके निवास के कारण उन्हें ज्वलंत देवी के रूप में भी जाना जाता है। यह एक ऐसा अद्भुत मंदिर है जिसमें भगवान की कोई भी मूर्ति नहीं है। ऐसा माना जाता है कि देवी मंदिर की पवित्र लपटों में रहती है, जो बाहर से बिना ईंधन के दिन रात चमत्कारिक रूप से जलती रहती है। विज्ञान का मानना है कि चट्टानों के फफूंद से दहनशील और प्राकृतिक गैस के कारण आग जलती है। हालांकि भक्तों की इन ज्वालाओं में निवास करने वाली देवी के प्रति अभी भी बहुत आस्था है। इस मंदिर में की गई आरती मुख्य आकर्षण है। आमतौर पर देवी को रबड़ी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। हजारों सालों से ज्वाला देवी मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल रहा है और जब तक ज्वाला जलती रहेगी, भक्त शांति और आनंद की तलाश में यहाँ आते रहेंगे। यह मंदिर माता के अन्य मंदिरों की तुलना में अनोखा है, क्योंकि यहाँ पर किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा होती है। यहाँ पर पृथ्वी के गर्भ से 9 अलग अलग जगह से ज्वालाएं निकल रही हैं, जिसके ऊपर ही मंदिर बना दिया गया है। इन 9 ज्योतियों को महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका, अंजना देवी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का प्राथमिक निर्माण राजा भूमिचंद ने करवाया था। बाद में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह और हिमाचल के राजा संसार चंद ने 1835 में इस मंदिर का पूर्ण निर्माण कराया। यही वजह है कि इस मंदिर में हिंदुओं और सिखों की साझी आस्था है। बादशाह अकबर ने इस मंदिर के बारे में सुना तो वह हैरान हो गए। उसने अपनी सेना बुलाई और खुद मंदिर की तरफ चल पड़ा। मंदिर में जलती हुई ज्वालाओं को देखकर उसके मन में शंका हुई। उसने ज्वालाओं को बुझाने के लिए नहर का निर्माण करवाया। उसने अपनी सेना को मंदिर में जल रही ज्वालाओं पर पानी डालकर बुझाने के आदेश दिए, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी अकबर की सेना मंदिर की ज्वालाओं को नहीं बुझा पाई। देवी माँ की अपार महिमा को देखते हुए उसने मन से 50 किलो का सोने का छत्र देवी माँ के दरबार में चढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन माता ने वह छत्र कबूल नहीं किया और वह छत्र गिरकर किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित हो गया। आज भी बादशाह अकबर का यह छत्र ज्वाला देवी के मंदिर में रखा हुआ है। ज्वालामुखी मंदिर ज्वालामुखी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। देवी दुर्गा के एक महान भक्त कांगड़ा के राजा भूमिचंद कटोच पवित्र स्थान का सपना देखते थे और राजा ने लोगों को पवित्र स्थल का पता लगाने के लिए लोगों को भेजा था। जब उन्हें इस स्थान का पता लगा तो तब राजा ने इस स्थान पर एक मंदिर बनाया, जिसे हम ज्वालामुखी मंदिर के नाम से जानते हैं। एक मान्यता के अनुसार ज्वाला देवी मंदिर उस स्थान पर है जहां देवी सती की दधकती जीभ गिरी थी, जब उनने खुद का बलिदान दिया था। मंदिर का निर्माण राजा भूमिचंद कटोच द्वारा किया गया था। कहा जाता है कि मंदिर के निर्माण में पांडवों ने भी राजा की मदद की थी। हालांकि मंदिर वास्तव में 19वीं शताब्दी में बनकर पूरा हुआ था। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव की शादी माता सती से हुई थी। माता सती के पिता का नाम राजा दक्ष था। वो भगवान शिव को अपने बराबर नहीं मानते थे। एक बार महाराज दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, किंतु भगवान शिव और माता सती को निमंत्रण नहीं भेजा। यह देखकर माता सती को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपने पिता से इस अपमान का कारण पूछने के लिए भगवान शिव से वहां जाने की आज्ञा मांगी, किंतु भगवान शिव ने उन्हें वहां जाने से मना किया। किंतु माता सती के
बार बार आग्रह करने पर शिव भगवान ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। जब बिना बुलाए यज्ञ में माता सती पहुंची तो उनके पिता दक्ष ने उन्हें काफी बुरा भला कहा और साथ ही भगवान शिव के लिए काफी बुरी बातें बोली, जिससे माता सती सहन ना कर पाई और उन्होंने उसी यज्ञ की आग में कूदकर अपनी जान दे दी थी। यह देखकर भगवान शिव को बहुत क्रोध आया और उन्होंने माता सती का जला हुआ शरीर अग्निकुंड से उठाकर चारों ओर तांडव करने लगे, जिस कारण सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। यह देखकर लोग भगवान विष्णु के पास भागे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े किए। ये टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वहाँ पर शक्तिपीठ बन गए। इसी स्थान पर माता के शरीर से उनकी जीभ गिरी थी, जिस कारण से इस स्थान का नाम ज्वाला देवी मंदिर पड़ा। इस मंदिर को जोता वाली माता का मंदिर और नगर कोट भी कहा जाता है। एक और पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में माँ के एक बहुत ही प्रिय भक्त थे गुरु गोरखनाथ जी, जो माँ की पूजा अर्चना बहुत ही विधि विधान से करते थे। एक बार गोरखनाथ जी को भूख लगी, तब उन्होंने माता से कहा कि आप आग जलाकर पानी गर्म करें, मैं भिक्षा मांग कर लाता हूँ। माँ ने भक्त के कहे अनुसार आग जलाकर पानी गर्म किया और गुरु गोरखनाथ जी का इंतजार करने लगी, पर गोरखनाथ जी आज तक कभी लौटकर नहीं आए। कहा जाता है कि माँ आज भी ज्वाला जलाकर अपने भक्त का इंतजार कर रही है। कहा जाता है कि कालांतर में इस स्थान को व्यवस्थित किया गुरु गोरखनाथ जी ने। यहाँ पर प्रज्वलित माता की ये ज्वाला प्रकृति नहीं अपितु बहुत चमत्कारी है। माता के मंदिर के ऊपर की ओर जाने पर गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर है, जिसे गोरख टिब्बी के नाम से भी जाना जाता है। माता के मंदिर माता के 51 शक्तिपीठों में से एक है, जिन सभी की उत्पत्ति की कथा एक ही है। यहाँ पर स्थित सभी मंदिर शिव और शक्ति से जुड़े हैं। इन सभी स्थलों पर माता सती के अंग गिरे थे। ज्वाला देवी मंदिर वास्तुकला का एक इंडो सिख शैली का अनुसरण करती है। ज्वाला देवी मंदिर एक लकड़ी के मंच पर बनाया गया है। मंदिर में विशालकाय चांदी के दरवाजे हैं। इसका गुंबद सोने की तरह चमकने वाले पदार्थ की प्लेटों से बनाया गया है। मुख्य द्वार से पहले एक बड़ा घंटा है। इसे नेपाल के राजा ने प्रदान किया था। पूजा के लिए मंदिर का आंतरिक हिस्सा चौकोर बनाया गया है। प्रांगण में एक चट्टान है जो देवी महाकाली के उग्र मुख का प्रतीक है। द्वार पर 2 सिंह विराजमान है, जो रात को सोने से पहले की जाने वाली आरती का विशेष महत्व है। यह आरती बेहद अलग होती है। ज्वालाजी मंदिर में देवी की पवित्र ज्योतियों को 9 अलग अलग तरीकों से देखा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि नवदुर्गा 14 भुवन की रचयिता है, जिसके सेवक सत्वा, रजस और तमस है। चांदी के जाला में सुशोभित मुख्य ज्योति का पवित्र नाम महाकाली है, जो मुक्ति भुक्ति देने वाली ज्योति है। इसके पास ही लोगों को भंडार देने वाली महामाया अन्नपूर्णा की ज्योति है। इसके दूसरी तरफ हमारे दुश्मनों का विनाश करने वाली चंडी माता की ज्योति है। हमारे समस्त दुखों का नाश करने वाली ज्योति हिंगलाज भवानी की ज्योति है। पंचम ज्योति विधवा शनि है, जो शोक से छुटकारा देने वाली ज्योति है। महालक्ष्मी की ज्योति ज्योति कुंड में है, जो लोगों को धन संपदा प्रदान करने वाली ज्योति है। माँ सरस्वती की ज्योति लोगों को ज्ञान देने वाली ज्योति है, जो ज्योति कुंड में विराजमान है। माँ अंबिका की ज्योति जो लोगों को संतान का सुख देने वाली ज्योति है। माँ अंजना की ज्योति जो लोगों को आयु और सुख प्रदान करने वाली ज्योति है, वह भी इस कुंड में दर्शन दे रही है। ज्वाला जी का शयन कक्ष वह स्थान है जहां देवी विश्राम करती है। मुख्य हॉल के केंद्र में संगमरमर से बना हुआ एक बिस्तर है, जिसे चांदी से सजाया गया है। रात 10 बजे देवी को आरती चढ़ाने के बाद कपड़े और सौंदर्य प्रसाधन कमरे में पानी के साथ रखे जाते हैं। कमरे के बाहर महादेवी, महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी की मूर्तियां हैं। गुरु गोविंद सिंह द्वारा दी गई गुरु ग्रंथ साहिब की पांडुलिपि भी कमरे में सुरक्षित है। मंदिर में पुजारियों द्वारा की जाने वाली आरती का मुख्य आकर्षण है। इस मंदिर में दिन के दौरान 5 आरती और 1 हवन किया जाता है। सबसे पहले सुबह 4:30 बजे श्रृंगार आरती होती है, जिसमें माँ को मालपुआ, मावा और मिश्री का भोग लगाया जाता है।
इसके आधे घंटे बाद मंगल आरती होती है, जिसमें मां को पीले चावल और दही का भोग लगाया जाता है। दोपहर में मध्याह्न काल आरती में चावल और 6 तरह की दाल और मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। शाम को शयन आरती होती है। भक्त अपनी भक्ति की निशानी के रूप में देवी को रबड़ी, मिश्री, चुनरी, दूध, फूल और फल अर्पित करते हैं। अगर आप ज्वाला जी के धार्मिक दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आपको मंदिर खुलने और यहाँ होने वाले दर्शन का समय जरूर मालूम होना चाहिए, क्योंकि मौसम के अनुसार मंदिर के खुलने और बंद होने के समय में बदलाव कर दिया जाता है। गर्मियों में जहां मंदिर सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक खुलता है, वहीं सर्दियों के दिनों में सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक दर्शन के लिए खुलता है। गर्भगृह के अलावा परिसर में गोरख डिब्बी और चतुर्भुज मंदिर सहित कई छोटे मंदिर हैं, जिनके दर्शन करना एक अच्छा अनुभव हो सकता है। नवरात्रि इस पवित्र तीर्थ यात्रा के लिए एक लोकप्रिय समय है। पर्यटक यह भी ध्यान रख सकते हैं कि मंदिर मार्च, अप्रैल और सितंबर, अक्टूबर के महीनों में रंगीन मेलों का आयोजन करता है। आप ज्वालामुखी मंदिर के अलावा कुछ और अन्य मंदिरों के दर्शन भी कर सकते हैं, जैसे कि अम्बकेश्वर महादेव धाम, प्राचीन लाल शिवालय मंदिर, रघुनाथ जी मंदिर व टेढ़ा मंदिर, माँ तारिणी मंदिर, भैरव बाबा मंदिर, अष्टभुजा मंदिर, चौमुख मंदिर, बगलमुखी माता मंदिर, श्री राधा कृष्ण मंदिर इत्यादि। अगर आप ज्वाला जी मंदिर हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो आपको बता दें कि ज्वाला जी मंदिर जाने के लिए नजदीकी हवाई अड्डा गग्गल हवाई अड्डा है, जो कि ज्वाला जी से 46 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से मंदिर तक जाने के लिए कार व बस कैब की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप ज्वाला जी मंदिर रेल मार्ग से आना चाहते हैं तो आपको बता दें कि रेल मार्ग से जाने वाले यात्री पठानकोट से चलने वाली स्पेशल ट्रेन की सहायता से मारंडा होते हुए पालमपुर आ सकते हैं और पालमपुर से मंदिर तक जाने के लिए बस व कार की हेल्प ले सकते हैं। अगर आप ज्वाला जी मंदिर सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो आपको बता दें कि देश के अधिकांश जगहों से ज्वाला जी के लिए परिवहन सेवा उपलब्ध है। इसके अलावा यात्री अपने निजी वाहनों व हिमाचल प्रदेश टूरिज्म विभाग की बस के द्वारा भी यहाँ पहुँच सकते हैं। आपको मंदिर तक पहुँचने के लिए ज्वालामुखी बस स्टैंड तक पहुँचना होगा। मंदिर सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। पंजाब और हरियाणा शहरों से राज्य परिवहन की बसें अक्सर कांगड़ा तक चलती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हिमाचल प्रदेश के राज्य कांगड़ा में स्थित ज्वाला देवी मंदिर के बारे में कुछ रोचक जानकारियां। इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। तब तक टेक केयर, सी यू गाइज अगेन।